अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, इस सबके बीच में जजमेंट का आगे का हिस्सा भी सामने आ गया है, जो सहयोगी नेपुर साइकिल के हवाले से सामने आ रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 239 ए जिसके तहत जो दिल्ली सरकार का गठन किया गया है, उसको जो शक्तियां मिली हुई हैं, दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है। ये जो सेक्शन है 239 ए, ये दिल्ली सरकार को, दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र के साथ इन शक्तियों का संतुलन बनाया गया है इस सेक्शन के तहत, क्योंकि जो दिल्ली में जो पूरा विवाद है ना 239 ए सेक्शन को लेकर है कि उस सेक्शन में जो शक्तियां हैं वो कितनी जो दिल्ली सरकार को अधीन, वो कितनी शक्तियां देता है और कितनी केंद्र सरकार के एक तरीके से उसके ऊपर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अनुच्छेद 239 ए है वो दिल्ली विधानसभा को कई शक्तियां देता है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ संतुलन बनाने की बात कही गई है और संसद को भी दिल्ली के मामलों में शक्ति हासिल है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या बता रहा है? सुप्रीम कोर्ट यह बता रहा है कि दिल्ली सरकार के पास अपने अधिकार हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ संतुलन बनाना होगा, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। और अब 239 ए पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि से जुड़ी हुई शक्ति दिल्ली विधानसभा को नहीं देता, जिसका जो लगातार जब से विवाद शुरू हुआ है यही कहा जा रहा है ना कि 239 ए के तहत पुलिस, यानी कि पुलिस और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड यानी कि भूमि से जुड़ी हुई शक्तियां दिल्ली विधानसभा को नहीं देता। इसके अलावा जो तमाम शक्तियां हैं वो दिल्ली विधानसभा के पास में हैं और केजरीवाल की तरफ से यही कहा जाता रहा है। उनका तो ये तक कहना है कि देखिए ये अधिकार भी मिलने चाहिए और ये नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम इसके इतर जो विभाग हैं उनके अधिकारियों की पोस्टिंग हमको पोस्टिंग और ट्रांसफर की अधिकार हमको मिलने चाहिए। तो अब क्या सवाल ये उठ रहा है कि इन तीनों के अलावा, यानी कि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि के अलावा जो अलग विभागों से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके नौकरियों और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलेगा? ये एक अहम सवाल है। अभी तक क्या जो सवाल यहाँ पर जो लाइनें सामने आई हैं, एक और जजमेंट का एक पहलू सामने आया है। दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह ही सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या बता रहा है? सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि देखिए दिल्ली जो पूर्ण राज्य भले ही ना हो लेकिन पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, ये एक अलग इसका दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो ऐसे में उसको भी अधिकार मिले हुए हैं, उस विधानसभा के पास अपने कुछ अधिकार हैं। तो अभी तक के अगर हम जो फैसला पढ़ा गया है उसके हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं कोर्ट ये बता रहा है कि देखिए एक सामंजस्य तो बनाना होगा। रही बात पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि की, तो वो केंद्र सरकार के पास हो सकती है और बाकी सब दिल्ली के पास में। एक और बड़ी खबर आ गई है, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि लोकतंत्र और संघीय जो ढांचा है उसका जो सम्मान है उसको सुनिश्चित करना जरूरी है और ये काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण इस वजह से है, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो आपसी मतभेद चल रहा है उसके चलते कई बार नुकसान उठाना पड़ता है दिल्ली को भी और दिल्ली के लोगों को भी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र और संघीय ढांचे का सम्मान करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शुरुआत की 5 मिनट और इस बीच में थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बिल्कुल, तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही जा रही है लोकतंत्र और संघीय ढांचे का सम्मान जरूरी, तो यहां पर गौर कीजिए दिल्ली सरकार की उस दलील पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई थी, ये कहते हुए कि केंद्र कर ये रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार और जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, उसके बीच के अंतर को ही खत्म करने में लगा हुआ है केंद्र सरकार। यही वो सबसे बड़ी दलील थी जो दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई थी। और अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब 5 जजों की संविधान बेंच और 5 जज यूनानिमसली, मतलब एक राय से इस बात का फैसला कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों की पोस्टर ट्रांसफर को लेकर किसका क्या अधिकार, क्योंकि बार बार यह लड़ाई केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की बनती है, तो उसमें जजों की तरफ से यह कहना लोकतंत्र, संघीय ढांचे का सम्मान जरूरी, जजों की तरफ से यह कहना कि दिल्ली के अंदर विधायक भी चुने हुए आते हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है, तो वैसे में अब क्या तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आ रही है। बिना किसी कयास के आपको यह बता दूं, साफ तौर पर 5 जजों की तरफ से यह कह दिया गया है कि 2019 में जस्टिस भूषण ने जो दिल्ली में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के जितने अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया था, उससे पहले ही असहमति जता दी है। तो ऐसे में क्या यह फैसला
अब जब आएगा तो एक बड़ी नजीर पेश करेगा। कुछ देर पहले दिल्ली सरकार की तरफ से गौरव भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए थे एबीपी न्यूज पर, और उनकी तरफ से कहा जा रहा था देखिए फैसला जो है वो यकीनन दिल्ली सरकार के पक्ष में आने वाला है। इसी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि मामले को और लंबित किया जाए, मामले को लटकवाया जाए, मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की इसी वजह से दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में केंद्र वर्सेस राज्य की पावर को लेकर यह फैसला। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।